आज हम जिस क्रांतिकारी के बारे में बताना चाह रही हूँ वो है शहीद भगत सिंह। वो सिर्फ 23 साल के थे जब उनकी डेथ हो गई, वो शहीद हो गए। उन्होंने अपने 23 साल की लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को अचीव किया है और क्रांतिकारी थे वो। और मैं उनके बारे में कुछ प्रकाश डालना चाहती हूँ। उनका बर्थ 28 सितंबर 1907 को बांगा में, पंजाब में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। उनके फादर का नाम था सरदार किशन सिंह और माता का नाम था विद्यावती कौर, और उनके सभी परिवार वाले क्रांतिकारी थे। उनको इंस्पिरेशन तब मिला देश के लिए, क्रांतिकारी बनने के लिए, जब उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड को देखा। जब वो मात्र 13 साल के थे, जब उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड को देखा, वो 20 किलोमीटर वहाँ से चल कर गए और उन्होंने ये सब जलियांवाला बाग हत्याकांड में जितना भी कुछ हुआ था, 1000 लोग शहीद हुए थे, तो वो वहाँ से इंस्पायर हुए और फिर उन्होंने क्रांतिकारी बनने का तभी से सोच लिया था। उन्होंने फिर 12 साल की उम्र में असहयोग आंदोलन में साथ दिया था गांधी जी का असहयोग आंदोलन यह था कि हम किसी भी विदेश का कपड़ा नहीं पहनेंगे, सरकारी नौकरी नहीं करेंगे, जो भी नौकरी कर रहे हैं वो छोड़ देंगे। तो यह असहयोग आंदोलन में साथ दिया था उन्होंने। उसके बाद जब चोरा चोरी हत्याकांड हुआ था कि एक सिपाही, एक थानेदार और 20 सिपाही को जला दिया गया था, तो गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन छोड़ दिया था, क्योंकि यह हिंसात्मक था और गांधी जी हिंसात्मक प्रकृति के नहीं थे और वो उस टाइप पे वर्क नहीं किया करते थे। फिर शहीद सिंह भगत सिंह ने फिर दूसरी पार्टी ज्वाइन करी, जिसमें आज़ाद थे, राजगुरु थे, ये सब पार्टी सबके साथ मिलकर एक पार्टी बनाई जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकेशन एसोसिएशन। ये न्यू पार्टी बनाई। फिर उन्होंने, जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी क्रांतिकारी लड़ते लड़ते, तो उन्होंने दिल्ली असेंबली में बम फेंक दिया था और बम की वजह से किसी को नुकसान नहीं हुआ था। उन्होंने कॉर्नर पे फेंका था, पर वो अपने बारे में जो भी उनको क्रांतिकारी लड़ने के लिए जो भी कहना चाहते थे, उन्होंने असेंबली में इसलिए बम फेंका था। और उसी तरह वहाँ पे ही नारा लगाया था, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का मतलब होता है क्रांति की जय हो। उसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था। तो उन्होंने वहाँ पर जाके देखा कि जो अंग्रेज़ी कैदी थे और जो इंडियन कैदी थे, उनमें डिफरेंस किया जा रहा था। उनको बिल्कुल ठीक से खाना नहीं दिया जा रहा था, ना पानी दिया जा रहा था और बहुत ही नुकसान पहुँचाया जा रहा था। तो उन्होंने वहाँ से फिर भूख हड़ताल शुरू करी। उनके साथ असेंबली में बम फेंकने वाले बटुकेश्वर दत्त भी थे। तो इन लोगों ने भूख हड़ताल स्टार्ट की और बटुकेश्वर दत्त की मृत्यु उन्होंने 64 देर तक खाना नहीं खाया था, तो उनकी डेथ हो गई थी। और भगत सिंह और राजगुरु 116 दिन तक भूख हड़ताल पे थे। फिर अंग्रेज़ उनकी बातों को मान गए। उसके बाद उनकी फांसी का दिन आया 7 अक्टूबर 1930 को, तो उनको 7 अक्टूबर 1930 को फांसी की सज़ा सुना दी गई थी और 24 मार्च 1931 को उनकी फांसी की डेथ फिक्स कर दी गई थी सुबह के टाइम पर अंग्रेज़ों को पता था कि जैसे ही हम अगर भगत सिंह को फांसी देते हैं तो जनता आक्रोश हो जाएगी, आंदोलन करने लगेगी, आक्रामक हो जाएगी। तो उन्होंने 23 मार्च 1931 को 7:30 बजे के समथिंग उनको फांसी देने का फिक्स कर लिया। फांसी देने ले जाया जा रहा था, तो उनको अकेले में ही फांसी दे दी, किसी को पता नहीं चला, जनता को पता नहीं चला। और जैसे इनको फांसी लगा दी गई, तो उन्हें नीचे जो रूम होता है जहाँ पे फांसी देने के बाद रखा जाता है, उनको कट कर दिया था और जला दिया गया था पेट्रोल के साथ। और जब जनता को पता चला कि वहाँ पे भगत सिंह जल रहे हैं, तो उन्होंने अधजली लाश को नदी में फेंक दिया। देन सभी क्रांतिकारी ने उनको नदी से निकाला और अगेन पूरी क्रियाक्रम ठीक से किया। तो ये थे शहीद भगत सिंह, जो उन्होंने अपनी 23 साल की उम्र में इतना कुछ अचीव किया। थैंक यू।